नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सोना और चांदी आज दोनों गिरते रहे, लेकिन एक दिन पहले चढ़ते भी रहे। आज दिन के एक वक्त कभी चांदी के भाव में 30,000 की कमी आई, कभी 16,000 की भी, और 10,000 गिरकर सोने का भाव 1.5 लाख से भी नीचे चला गया। तो क्या माना जाए कि यहां से ढलान शुरू है या अभी भी इसके चढ़ने के आसार हैं? जो लोग सोना और चांदी के दाम बढ़ने से टेंशन में थे, आज थोड़े रिलैक्स लग रहे थे कि दाम कुछ गिरा है, लेकिन कल क्या होगा कोई नहीं जानता। इसका टेंशन तो बना ही रहेगा। सोने चांदी की खबरों को देखकर लगता है सारा देश एक दिन का सीएल लेकर सोना खरीदने निकल पड़ा है। सरकार ने सोना और चांदी खरीदने के लिए 2 दिनों की छुट्टी घोषित कर दी हो। इस तरह की मारामारी सड़कों पर दिखाई तो नहीं देती, दुकानों के आगे लाइन नजर नहीं आती, क्योंकि सारा खेल कहीं और हो रहा है। इन सब के बीच खबरें यह भी आती हैं कि लोग सोना गिरवी रख रहे हैं ताकि लोन मिल जाए, और जो गोल्ड लोन है चुका नहीं पा रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक साल में गोल्ड लोन 125% बढ़ा है। तो एक तरफ लोग सोना गिरवी रख रहे हैं, दूसरी तरफ सोने का भाव दनादन चढ़ रहा है। फिर बीच में खबर छपती है जिनके पास पुराना सोना है इन दिनों करोड़पति से लगने लगे हैं। इन सब के बीच बस दाम चढ़ा जा रहा है और दाम गिरा जा रहा है। 21 जनवरी को 10 ग्राम सोना एक दिन में 7,795 रुपए उछल गया, 1,52,000 से अधिक का हो गया। सोने को उछलता देख चांदी भी उछल गई और 1 किलो चांदी का भाव 10,730 रुपए से अधिक बढ़ गया। चांदी 3,35,000 प्रति किलो तक पहुंच गई। जनवरी का 20 दिन नहीं बीता है कि सोने के भाव में 22,000 से अधिक का उछाल आया, और चांदी का तो पूछिए मत, 20 दिन में 89,665 रुपए का उछाल। इतना दाम अगर भागेगा तो आदमी कब तक और कहां तक सोना चांदी के पीछे भागेगा। ऐतिहासिक रिकॉर्ड की खबरों को लोग पचा ही रहे थे कि गिरावट की खबरें आने लग गईं। 22 जनवरी को गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में करीब 21% की गिरावट आई। बुलियन मार्केट में भी गिरावट दर्ज की गई। 21 जनवरी को 1 किलो चांदी का भाव 3,35,000 से अधिक था, लेकिन 22 जनवरी को चांदी 3,08,000 के दाम पर भी बिकी। 2 दिन में इसके दाम में करीब 30,000 की कमी दिखी। 21 जनवरी के भाव के मुकाबले 1 तोले सोने का भाव भी घटा, दिन के वक्त 1.5 लाख से नीचे भी आया। अगर एक दिन में सोने का भाव 4,000 से लेकर 10,000 तक ऊपर या नीचे हो सकता है, तब इसका मतलब है कुछ भी हो सकता है। कहां तक चढ़ेगा, कहां तक गिरेगा, इसका जवाब मेरे पास तो नहीं, लेकिन बाजार के समझदार कहते हैं जिस चीज का दाम ऊपर जाता है उसी का नीचे भी आता है। अगर आप इस थ्योरी में यकीन रखते हैं तो इसके लिए भी तैयार रहना होगा कि सोने और चांदी का भाव गिर भी सकता है। जब ट्रंप कहते हैं कि ग्रीनलैंड के कारण यूरोप पर टैरिफ लगाएंगे, तो सोने चांदी के भाव में उछाल आ जाता है। अगर ट्रंप टैरिफ लगाने की बात से पीछे हट जाते हैं तो सोने और चांदी का भाव गिरने लगता है। भारत से डील होने की बात करते हैं तो दामों में सुधार बताया जाता है। क्या यह माना जाए कि सोने और चांदी का भाव भी ट्रंप के भरोसे है? तब तो ट्रंप अगले 3 साल और क्या गुल खिलाएंगे कोई नहीं बता सकता। अगर ऐसा है तब भारत सरकार को हर गांव में ट्रंप समाचार का सीधा प्रसारण करना चाहिए। रिक्शे पर लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार करवाना चाहिए कि आज ट्रंप ने यह कहा है। सोना और चांदी खरीदने से पहले उनके बयान को ठीक से समझ लें। एक तरफ सारे जुट जाते हैं बताने में कि भारत पर ट्रंप के टैरिफ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दूसरी तरफ यह भी बताने लग जाते हैं ट्रंप ने यूरोप पर टैरिफ नहीं लगाने की बात कही तो सोने और चांदी के भाव में गिरावट आ गई। टैरिफ, सेंट्रल बैंक, युद्ध, ट्रंप, ब्लैक मनी, करेंसी बनाम बुलियन, बहुत से कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन किसी एक कारण से बात समझ नहीं आती। तब लगता है खेल कुछ बड़ा है और पर्दे के पीछे का है। आप लोगों के लिए मुश्किल है कैसे सही समय पर सही सूचना इस बारे में हासिल करें। इसलिए जो इस महंगे दाम पर सोना और चांदी खरीद रहे हैं
उन्हें झटके के लिए तैयार रहना चाहिए। कई बार लगता है कि जानबूझकर भगदड़ का माहौल बनाया जाता है ताकि आम लोग भी इसमें आए और महंगे दाम पर खरीदें, लेकिन यह दाम आम लोगों के कारण नहीं बढ़ रहा। इस भ्रम में मत रहिए कि अक्षय तृतीया या शादी ब्याह के कारण सोने और चांदी के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। दाम बढ़ जाते हैं इन दिनों, मगर इस तरह से कभी नहीं। यह थ्योरी एक यह भी है कि बैंक और बड़े बड़े निवेशक अपने डॉलर को निकाल रहे हैं, सोना और चांदी खरीद रहे हैं। उन्हें मुद्राओं का भविष्य कमजोर दिखता है, इसलिए सोना चांदी खरीद रहे हैं ताकि उनके हाथ में कुछ तो बचा रहे। कई देशों के केंद्रीय बैंक सोना खरीदने में लगे हैं। पिछले साल नवंबर में चीन का केंद्रीय बैंक लगातार 12वें महीने भी सोना खरीदता रहा। चीन के पास आधिकारिक रूप से सोने का भंडार 2036 टन का हो गया। भारत के रिजर्व बैंक ने भी 2024 में खूब सोना खरीदा, मगर पिछले 8 महीनों से कम कर दिया। इसके बाद भी रिजर्व बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सोने का हिस्सा 10% था, एक साल में बढ़कर 16% हो गया। रिजर्व बैंक के पास 880.2 टन सोने का भंडार है। जाहिर है दाम बढ़ना था, लेकिन इसमें कूद गए दूसरे निवेशक और शायद सटोरिए तो दाम और तेजी से बढ़ा। फिर शुरू हो गई भगदड़ कि हम भी खरीदेंगे, हम कहीं पीछे ना रह जाएं। और इसी से निकलता है एक नए प्रकार का अफसोस जिसने पूरे भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। इस नए अफसोस का संबंध सुपर पावर या विश्वगुरु नहीं बन पाने से नहीं है। हम बात कर रहे हैं सोना और चांदी को लेकर पैदा हुए नए अफसोस की। जिनके पास पहले से है वो अफसोस कर रहे हैं कि काश और खरीद लिए होते। जिन्होंने कभी खरीदा नहीं वो अफसोस कर रहे हैं काश कुछ तो खरीद लिए होते। एक और कैटेगरी है जो कभी नहीं खरीदे, वो आने वाले कल में अफसोस ना करना पड़े इसलिए डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आज के भाव पर खरीदें या नहीं। तीनों प्रकार के अफसोसों का नाम है सोचा अफसोस। सोने और चांदी के पहले अक्षरों से बना है सोचा अफसोस। अफसोस तो मार्केट में पहले से ही है। सोचा अफसोस वह अफसोस होता है जिसमें एक आदमी सोच सोच कर रोता रहता है कि 2 साल पहले ही सोना क्यों नहीं खरीदा, सोना खरीद रहा था तो चांदी क्यों नहीं खरीदी, बच्चे की छट्टी में जो चांदी की ग्लास मिली वो क्यों गुमा दी। सोचा अफसोस करने वाला आने वाले कल के लिए अफसोस करता है। उसका टेंशन यह भी है कि क्या आज इतना महंगा सोना खरीदें, इतनी महंगी चांदी खरीदें कि कल अफसोस ना करना पड़े। अगर दाम टूट गए तो क्या होगा, दाम बढ़ गए तो क्या होगा। इसे कहते हैं सोचा अफसोस। इस अफसोस की खोज मैंने की, लेकिन कॉपीराइट मैंने ट्रंप के नाम कर दी है। आप भी जो कुछ भी खरीदें, जमीन से लेकर चावल तक, एक हिस्सा ट्रंप के लिए पहले ही निकाल दें। बवाल मचाने से पहले भाई को शांत कर दें कि लो तुम्हारे लिए ही रखा है, ले लो। अब एक बात बताइए, यह कैसे हो रहा है कि जिस देश का रुपया दिन रात कमजोर हुआ जा रहा है, उस देश में सोने और चांदी का भाव आसमान छूते जा रहा है। कैसे हो रहा है? क्या जैसे सोने और चांदी के भाव बढ़ने के पीछे ट्रंप हैं, उसी तरह रुपए का भाव गिरने के पीछे सोना चांदी? भारत सोने का आयात करता है। अगर आप ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा आयात करना होगा, तो जाहिर है रुपए पर जोर पड़ेगा और कमजोर होगा। सोने और चांदी का आयात 12% तक बढ़ा है। अन्य सेक्टर में निर्यात कम हुआ है, तो डॉलर निकलकर बाहर जाएगा और रुपया थरथराएगा, कमजोर होगा। $1 का भाव 91 रुपए के आसपास मंडरा रहा है। भारत में लोगों की सैलरी बढ़ नहीं रही, कमाई बढ़ नहीं रही, तभी तो टैक्स का कलेक्शन नहीं बढ़ रहा, मगर जीडीपी बढ़ रही है। भारत का रुपया डॉलर के आगे कमजोर हुआ जा रहा है। हर दिन कुछ और कमजोर होता है, लेकिन हर दिन सोना और चांदी के दाम में हजारों हजार के उछाल आ जाते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? सोने चांदी के भावों को लेकर अंग्रेजी अखबारों की हेडलाइन देख रहा था। काफी गंभीर रूप से खबरें लिखी जाती हैं। बुलियन मार्केट, चीन, ट्रंप, डॉलर, इन सब की बातें होती हैं, लेकिन हिंदी अखबारों के लोकल संस्करण तक आते आते सोने चांदी की खबरों में असली भारत की पहली चिंता दिखाई देने लग जाती है। यहां सास का टेंशन है कि बहू को पायल कैसे देगी। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है कि चांदी के रेट ने मचाया हाहाकार। वैसे मुझे सड़क पर कोई रोता भागता दिखा तो नहीं।
खबर से ही प्रॉब्लम है। सास को बहू के लिए टेंशन हो रहा है या बहू की मां को अपनी बेटी के लिए टेंशन हो रहा है कि सास कितना टेंशन देगी अगर सोना चांदी नहीं दिया। अखबार ने लिखा है कि जिन घरों में शादी ब्याह है लोग बहुत परेशान हैं। जागरण की खबर है हल्के हुए दुल्हन के जेवर। भास्कर की खबर है शादी के लिए अब कम वजन के आभूषण खरीद रहे हैं माता पिता। 22 कैरेट के साथ साथ 18 कैरेट और अब 14 कैरेट के आभूषणों की मांग बढ़ने लगी है। नवभारत टाइम्स ने तो बाकायदा सूची बनाई है। कोई बात नहीं, सोना चांदी गिफ्ट नहीं दे सकते तो ऑनलाइन लर्निंग कोर्स गिफ्ट कर दें। सीरियसली, दूल्हा दुल्हन को ऑनलाइन लर्निंग कोर्स, डिजिटल फोटो फ्रेम, मॉडर्न गैजेट्स, ये क्या लिस्ट है नवभारत टाइम्स। इन्हीं को अगर सोने चांदी का विकल्प होना था तो आज इंडिया में एक कुर्सी 2 लाख की बिक रही होती, टेबल के भाव रोज 5,000 बढ़ रहे होते और सोना चांदी फ्री में मिल रहा होता। अखबारों में सोने चांदी की खबरों को देखकर लगता है खबर लिखने वाला भी सोचा अफसोस का शिकार है। उसकी सैलरी तो इतनी नहीं कि वह खुद के लिए भी खरीद सके, लेकिन लिखेगा कि आजकल सोने के सिक्कों को सुरक्षित निवेश माना जा रहा है। बहुत मुश्किल है डिसाइड करना कि बेटी लॉस में है या बहू लॉस में जाने वाली है। यह सॉल्यूशन भी एकदम इंडियन है। पिछले साल मार्च की खबर, लेकिन बिहार में सास और बहू ने मिलकर गैंग बनाया। स्वर्गीय सुरेंद्र सेठ की पत्नी जीरामुनि देवी, उमेश सेठ की पत्नी ज्योति देवी को हिरासत में लिया गया। दोनों आपस में सास बहू हैं। इनका काम था महिलाओं को झांसा देकर गहने की चोरी करना। चोरी ना करें, लेकिन सोने और चांदी के कारण जो संकट आया है उसका स्थायी समाधान यही है कि घर घर में सोने के मामले में सास और बहू के बीच आपसी समझौता हो जाए। हम आपको डराना नहीं चाहते, लेकिन अखबारों में सोने चांदी की खबरों की भरमार है। हर दूसरी खबर में इसकी जानकारी है कि सो रहे थे तब चोरी हो गई। इसका मतलब है अगर आपके पास सोना है तो सोना छोड़ दीजिए। सोने चांदी की चोरी करने वाले लगता है ट्रंप को दिन रात फॉलो करने लगे हैं। सटोरियों को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? स्मार्ट निवेशक, चालाक निवेशक या धूर्त निवेशक? उनके रोल की कोई बात नहीं कर रहा, उनका कोई चेहरा सामने नहीं आता। कब सोने का भाव बढ़ाकर निकल जाएंगे किसी को पता नहीं चलेगा और आप उस भाव पर खरीद कर रोते रह जाएंगे। जब कई तरह की कहानियां बनने लगे तब समझ जाना चाहिए कि आपको पता ना चले, इसलिए इतनी कहानियां बनाई जा रही हैं। सटोरिया केवल माल का स्टॉक नहीं करते, मार्केट में स्टोरी भी फ्लोट करते हैं। थोड़ा सोचिए कि ऐसा क्या हो गया कि 10 महीने में चांदी डबल हो गई। 1 किलो चांदी 86,000 से पौने 2 लाख की, करीब 89,000 रुपए का उछाल। पिछले साल अक्टूबर की यह खबर है और इस साल जनवरी के शुरुआती 20 दिनों में चांदी के दाम में करीब 85,000 के उछाल आ गए। यानी 10 महीने में जितने उछाल आए करीब 20 दिनों में उतने। सोने में $1,000 का उछाल सिर्फ 207 दिनों में आया। 3,000 से 4,000 होने में सिर्फ 207 दिन लगे, जबकि 1,000 से 2,000 होने में 15 साल लग गए। 2 से 3,000 होने में 14 महीने लगे और 3 से 4,000 होने में 207 दिन। आपको लगता है शादी ब्याह की खरीदारी से यह सब हो रहा है या सटोरियों का तंत्र इसके पीछे हो सकता है? क्या आप इस खबर से कुछ सीखना चाहेंगे? 31 दिसंबर 2025 की है, TV9 भारतवर्ष पंजाब केसरी में छपी है। इसके अनुसार राजकोट गुजरात के 44 व्यापारी दिवालिया हो गए, काम बंद करना पड़ा, उन पर 3500 करोड़ का कर्जा हो गया। क्यों हुआ? व्यापारी शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे, यानी बाजार से चांदी लेकर इस उम्मीद में बेचे जा रहे थे कि मुनाफा लेकर बाद में कम दाम पर खरीद लेंगे, लेकिन फंस गए। उन्हें भरोसा था कि कीमत 1.25 लाख रुपए की सीमा को पार नहीं करेगी और बिक्री करते रहे, लेकिन कीमतों में तेजी से अस्थिरता आई और जैसे ही चांदी 1.25 लाख से ज्यादा महंगी हुई, वित्तीय बोझ बहुत ज्यादा हुआ, खुद को दिवालिया घोषित करना पड़ा। वायदा बाजार में चांदी की कीमत बेहद अस्थिर है। अचानक 14,000 से अधिक गिर गई। 3 दिन के भीतर 22,000 से अधिक की गिरावट आ गई। तो रोज रोज के कारोबार में अत्यंत ही सतर्कता की जरूरत है। साधारण मनुष्य हैं तो बेशक दूर रहें। ऐसी खबरें आती हैं और जाने कहां गायब हो जाती हैं। फिर उन 44 कारोबारियों की कोई न्यूज नहीं मिली जो दिवालिया हो गए थे। याद रखिए, चांदी के भाव में 15 से 20,000 रुपए की कमी कई बार आ चुकी है। इसलिए जो लोग एक दूसरे की देखा देखी खरीदारी की होड़ में हैं,
वो जरा ठीक से सोच समझकर फैसला करें। इस तरह के आंकड़े आपको ललचाएंगे भी, लेकिन आपका काम है आप सोच समझकर तय करें। एक साल में सोने पर 74% से अधिक का रिटर्न है, चांदी पर करीब 140% का, गोल्ड ईटीएफ पर 80% से अधिक का, सिल्वर ईटीएफ का रिटर्न 188% है। अमीर लोगों के पास बहुत पैसा होता है, उनके पास घाटा सहने की ताकत होती है, लेकिन अगर आपने सही निर्णय नहीं किया, अपनी पूंजी लगा दी और सोने चांदी के दाम गिर गए, तो आप उसका झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उस अफसोस को भी नहीं सह पाएंगे कि सोना रखा था 20 लाख का हो गया, हमने सोचा 50 लाख का होगा, बेचा नहीं, सोना 5 लाख का हो गया। ऐसा हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में इस घड़ी का विज्ञापन देखिए। रोलेक्स की एंटीक घड़ी है, भारतीय रुपए में यह घड़ी 1.5 करोड़ की है। इसका मतलब नहीं कि आप इसका सपना देखें। आज दुनिया में अमीर और अमीर हो रहे हैं। जो अमीर हैं उनकी संपत्ति तेज रफ्तार से बढ़ती है, आपकी संपत्ति उस रफ्तार से नहीं बढ़ सकती। अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिडिल क्लास के भीतर यह महत्वाकांक्षा पैदा की जाती है कि आप भी ऐसी घड़ी खरीदें, तभी आप सफल माने जाएंगे। इस बात में दम तो है कि सोना चांदी और जमीन सुरक्षित निवेश है। लोगों ने कई पीढ़ी के अनुभव से जाना है। इसके बाद भी आप बिना सोचे समझे कहीं की जमीन नहीं खरीद सकते, ना ही सोना चांदी। ऐतिहासिक रूप से देखें तो चांदी का भाव 90% तक भी गिरा है। 1979 की बात है, अमेरिका में हंट ब्रदर्स की कहानी है। 3 भाई थे, तीनों को लगा चांदी का भाव स्थिर रहने वाला है, तो खूब सारी चांदी खरीद कर जमा कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले समय में मुद्रा का भाव नहीं रहेगा। उस समय अमेरिका में आम नागरिक सोना नहीं खरीद सकते थे, तो हंट ब्रदर्स ने चांदी जमा करनी शुरू कर दी। इन तीनों भाइयों ने कम समय के भीतर 100 मिलियन आउंस चांदी जमा कर ली और भेज दिया स्विट्जरलैंड। इनके पास दुनिया में चांदी की सप्लाई का 33% हिस्सा आ गया। दुनिया के बाजारों में चांदी की कमी होने लगी, तो एक साल में 1 आउंस चांदी का दाम $6 से $40 तक पहुंच गया। फिर 1 आउंस $49.45 तक गया। सरकार ने निगरानी बढ़ाई, चांदी में ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी, चांदी का बूम खत्म हो गया। 27 मार्च 1980 को चांदी का मार्केट गिर गया, एक दिन में $10.80 पर आ गया। यह चांदी के दाम में तब तक की सबसे बड़ी गिरावट थी। हंट भाइयों को $1.7 अरब का घाटा हुआ। वे उस समय के वित्तीय इतिहास के सबसे बड़े कर्जदार बन गए। इतना कर्जा हो गया और जिन बैंकों ने इन्हें लोन दिया वो भी संकट में आ गए। सोने और चांदी का यह इतिहास भी आपको सामने रखना चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिए कि सोने चांदी का रिटर्न कितना है, बाकी चीजों का रिटर्न कितना है। आज जिस तरह से लोग सोने और चांदी के पीछे भाग रहे हैं, उसी तरह से कोविड के बाद लोग अपनी बचत निकालकर शेयर बाजार में लगाने लगे। बाद में कई रिपोर्ट में दिखा कि नए निवेशकों को कम फायदा हुआ, ज्यादातर छोटे निवेशकों को घाटा हुआ। इसका कारण है कि देखा देखी में और बिना ठोस जानकारी के किया गया निवेश आपको धोखा दे सकता है। विवेक कौल ने अपने एक लेख में इस तरह के दावों को चैलेंज किया कि 21वीं सदी में शेयर मार्केट से कहीं बेहतर रिटर्न सोने ने दिया। उन्होंने दिखाया कि 2000 से लेकर 25 के बीच सोने ने 14.4% का रिटर्न दिया। यानी अगर आपने 1000 रुपए का सोना खरीदा तो वो 29,000 का हुआ। इसी अंतराल में बीएसई सेंसेक्स ने 13% का रिटर्न दिया, यानी 1000 रुपए का निवेश 21,500 का हुआ। सोने ने इस सदी में बेहतर प्रदर्शन तो किया है, लेकिन बात सिर्फ रिटर्न की नहीं होती। शेयर मार्केट की कंपनियां डिविडेंड भी देती हैं। इस हिसाब से उनका रिटर्न 14% के आसपास आ जाता है, जो कि सोने के आसपास है। और आपने सोने के गहने रखे हैं या बिस्किट या ईटीएफ, इस सब का असर भी सोने के रिटर्न पर पड़ता है। लेकिन अगर इस कहानी से 2025 को हटा दें, 1998 से 23 के बीच सोने और शेयर के रिटर्न को देखें तो अलग कहानी दिखती है। इस अंतराल में सोने ने 11.3% का रिटर्न दिया। 1000 का सोना 14,500 का हुआ, लेकिन उसी समय में स्टॉक्स में निवेश करने वाले को 13.5% का रिटर्न मिला। 1000 का निवेश 23,700 का हो गया। यह बिना डिविडेंड गिने हुए रिटर्न है, यानी सोने से कहीं ज्यादा बेहतर रिटर्न स्टॉक्स ने भी दिया। तो इस तरह की बातों को भी ध्यान में रखिए, ऐसी जानकारियों का पता लगाते रहिए। हम नहीं कह सकते सोने का भाव कहां तक जाएगा, लेकिन उसके इतिहास से आप यह समझ सकते हैं कि कहां तक गिर भी सकता है।
इतना तो लगता है कि जिनके पास पहले से रखा सोना है वो दाम जोड़ जोड़ कर इन दिनों करोड़पति की तरह फील कर रहे हैं। भारत में करोड़पति होने की अलग ही मानसिकता है। जेब में भले 1 करोड़ ना हो, 1 रुपया ना हो, लेकिन जिस मकान में रहते हैं उसकी कीमत 2 करोड़ हो जाए तो हवा में उड़ने लग जाते हैं। क्या आप उन बेरोजगारों को करोड़पति कहना चाहेंगे जिनके मकान की कीमत 1 करोड़ से बढ़कर 2 करोड़ हो गई है? पैसे का संबंध केवल बचत और खर्च से नहीं होता, कमाई से भी होती है। और सही वीडियो देखा कीजिए। हमारा वीडियो नोटिफिकेशन ना भी मिले तो खोज कर देखा कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। मैं सारे कमेंट्स तो नहीं पढ़ता, मगर ज्यादातर को पढ़ता हूं और बहुतों के जवाब भी देता हूं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।